नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इग्नू में जो एमएचडी 2 हिंदी आधुनिक हिंदी कविता के संबंध में जो प्रश्न पूछा जाता है इग्नू असाइनमेंट के अंतर्गत। अगर आपका भी सेशन 2024-25 है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पत्र इस बार आए हुए हैं और उनका उत्तर सहित है। अगर चाहते हैं तो ये पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा, है ना। तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, उनका उत्तर क्या है। ठीक है, ध्यानपूर्वक आप बने रहेंगे हमारे साथ। चलिए शुरुआत। तो ये आप देख पा रहे हैं MHD 2, है ना। MHD 2 यानी 02 आधुनिक हिंदी काव्य, आधुनिक हिंदी काव्य सत्रीय कार्य 2024-25। पाठ्यक्रम कोड क्या है? MHD 2। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस प्रकार के आपके प्रश्न आएंगे और सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। सबका अंक इधर 16-16 करके है ना, इधर 12 भी है। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए पहले कौन कौन से प्रश्न हैं। अगर आप भी असाइनमेंट लिखना प्रारंभ कर दिए हैं, अगर नहीं भी किए हैं तो अभी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास प्रश्न पत्र आ चुका है और इन प्रश्नों का उत्तर भी आपको देना है। भारतेंदु की कविता में राष्ट्रीय की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। यानी भारतेंदु की जो भी कविताएं हैं, है ना, उनको उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो अभी हम लोग देखेंगे। फिर है साकेत लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को कहाँ से प्राप्त हुई? यह काव्य किस श्रेणी का है? इसका औचित्य को सिद्ध कीजिए। फिर है निराला राग और विराग के कवि है, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। आगे की काव्य भाषा का वैशिष्ट्य बताइए। निम्नलिखित पद्यांश को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है। सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे। भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेजी। तीन बुलाए 13 आवे, निज निज विपता रोए सुनावे। आंखें फूटे भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान, यही दुख सुख विकास का सत्य, यही भूमा का मधुमन दान। नित्य समरसता का अधिकार, उमड़ता कारण जल्दी समान। व्यथा से नीली लहरों बीच बिखरते सुख, मणिगण द्युतिमान। है अमीनिशा उगलता गगन घर अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान। स्तब्ध है पवरचार, अप्रतिहत गरज रहा पीछे। अम्बुदि विशाल भूधर ज्योधन मग्न, केवल जलती मसाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा, फिर संशय रह रहा। उठता जग जीवन में रावण जय जय, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम्य श्रांत। एक भी आयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत, कल लड़के को हो रहा विकल बार बार। असमर्थ मानवता का उद्यत हार। इस प्रकार इसका भावार्थ लिखना है। तो ये MHD 2 आधुनिक हिंदी काव्य यानी आधुनिक हिंदी कविता की बात है। ठीक है। तो पाठ्यक्रम कोड क्या है? MHD 2 सत्रीय कार्य यानी असाइनमेंट है आपके लिए। और यहाँ पर जितने प्रश्न हैं सभी का उत्तर अभी जो भी मैंने प्रश्न पढ़ा सबका उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएगा। यानी अगर अभी तक आप लिखना प्रारंभ नहीं किए हैं तो 2024-25 अगर सेशन है तो निश्चित रूप से आप लिख लें। ठीक है। MHD यानी अगर आप MA कर रहे हैं इग्नू से, तब ये आपके वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, लाभदायक है। ठीक है। तो भारतेंदु की कविता में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट भरी हुई है, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। यहाँ तक उदाहरण सहित दिया हुआ है, इसको आप लिख लें। फिर भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? इनका ही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। इसी में एक कथन है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं ही है कसूल। ये कथन आप देना ना भूलें, है ना। किसी भी हालत में इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। अंधेर नगरी की कुछ पंक्तियां हैं। इतना इतना अगर आप लिखेंगे तो काफ़ी है, क्योंकि प्रश्न में ही पूछा गया। क्या पूछा गया है? ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे, पूछा गया कि भारतेंदु की कविता में राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, कैसे? तो हर एक, जैसे भारत दुर्दशा हो गई, भारतवर्ष उन्नति हो गई, है ना, अंधेर नगरी हो गई, ये सब में किस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, इसको दर्शाया गया है। भारत दुर्दशा में भी आप देख सकते हैं, बाहर भीतर सब और सब ही देख दुर्दशा रोवत, जैसे कबहू कुटिल काल बस। फुल्या फुल समीरावती। तो ये सब कथन जो है प्रमुख है। आप एक एक करके सभी पंक्तियों को लिखें, है ना। पैसे का महत्व इनका ही है। हिंदू समाज की दशा, निज भाषा उन्नति,
आराम से वीडियो को पॉज कर करके आप सभी को लिखें और अंत में निष्कर्ष लिखना ना भूलें। ये जो निष्कर्ष है इसे भी लिखना भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। अगला प्रश्न है, साकेत लिखने की जो प्रेरणा मिली थी गुप्त जी को, यानी मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत है, ये कहाँ से प्राप्त हुई थी? यह काव्य किस श्रेणी का है? इसका औचित्य को सिद्ध कीजिए, है ना। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर के साथ किनके साथ इनको प्रेरणा मिली, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। और साकेत लिखने की प्रेरणा यहाँ आप देख सकते हैं, इसको आप लिखिए। फिर साकेत का काव्य श्रेणी को लिखिए। विशालता और विस्तार, उच्च कोटि की भाषा, नायक के गुण, आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व, इन तत्वों को जरूर लिखें, है ना। औचित्य का सिद्धांत, और अंत में इसमें भी निष्कर्ष लिख दीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके जरूर लिखें, ठीक। अगला प्रश्न है कि निराला राग और विराग के कवि हैं, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको जरूर आप लिख लें। और अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या, निष्कर्ष जरूर लिखना है। अज्ञेय, अज्ञेय की काव्य भाषा का वैशिष्ट्य बताइए, क्या विशेषता था उनकी काव्य भाषा की, उसको लिखना है। इन सभी को आप जितना जल्दी हो सके लिखिए। वीडियो को पॉज कर करके रोक के मैं आराम से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। बहुत बढ़िया। इसमें भी निष्कर्ष लिखना ना भूलें। फिर है, निम्नलिखित पद्यांशों को सप्रसंग व्याख्या कीजिए। सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे। यही अगर आपके पास आया है देख लें और इसका अर्थ जरूर लिखें। व्याख्या, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, इतना लिख लें। इसके बाद इनका जो अर्थ होता है उसको लिखिए। फिर अगला पंक्ति लिखिए, फिर उसके बाद उसका अर्थ लिखिए। जो मोटे मोटे पंक्ति में दिए हैं, है ना, इसको आप ब्लैक कलर से और इसको ब्लू कलर से लिख सकते हैं। बाकी सबको सब प्रसंग व्याख्या, है ना, और अंत में निष्कर्ष जरूर लिख दें। फिर है, विषमता की पीड़ा से व्यस्त हो रहा स्पंदित विश्व महान। अब देखिए फिर इसको दो दो पंक्ति में बांट कर, हाँ, विषमता की पीड़ा से व्यस्त, इसको फिर देखिए इस तरफ जिस प्रकार यहाँ मोटे मोटे अक्षर में लिखा है उसको आप मोटा कर सकते हैं ब्लैक कलर के पेन यूज करके। फिर हो रहा स्पंदित विश्व महान, इस प्रकार आप जितना हो सके सजा कर इसे लिखिए, ठीक है। और अंत में इसमें भी देखिए, फिर है अगला ग वाला, है अभी निशा उगलता गगन घर अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है। इसको पूरा अच्छे से आप लिखिए और अंत में निष्कर्ष देना ना भूलें। चलिए, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं MHD 3 को लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और इसी प्रकार के इग्नू से संबंधित बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में मिलेगा, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।